आज हम बात करेंगे झारखंड के चौपारण प्रखंड के सरकारी अस्पताल की। वो अस्पताल जो जनता के टैक्स के पैसे से चलता है, वो अस्पताल जहां जरूरत के वक्त मरीज को डॉक्टर नहीं मिला, वो अस्पताल जो इलाज के नाम पर बस एक इमारत बनकर रह गया है। आज शाम करीब 4:20 पर एक मरीज को गंभीर हालत में अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। परिजन उम्मीद में थे कि डॉक्टर दौड़ कर आएंगे, लेकिन वहां सन्नाटा था। डॉक्टर नरादर थे, स्ट्रेचर नहीं मिला और जब मरीज को कुर्सी पर ही लिटा दिया गया तब हम सवाल पूछेंगे, जवाब भी चाहिए और जिम्मेदार भी। जब इमरजेंसी में डॉक्टर ही मौजूद ना हो तो उस अस्पताल को अस्पताल कहा जाए या मुर्दा घर? क्या ये घटना सिर्फ लापरवाही है या एक अपराध? क्या झारखंड सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था सिर्फ पोस्टरों और घोषणाओं तक सीमित रह गई है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों की जनता सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गई है? हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो सिस्टम की असलियत उजागर करती है। क्या यही है हमारा नया भारत, जहां डिजिटल इंडिया की बात होती है लेकिन इमरजेंसी में डॉक्टर ढूंढे नहीं मिलते? सरकार कहती है हमने अस्पताल बनवाए, हमने दवाई भेजी, हमने डॉक्टर पोस्ट किए, तो फिर सवाल उठता है डॉक्टर कहाँ हैं? ड्यूटी पर नहीं तो सैलरी क्यों? अगर व्यवस्था फेल है तो जिम्मेदार कौन है? आज हमारे साथ जुड़े हैं ग्रामीण जनप्रतिनिधि राजेश प्रसाद, हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष, सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि देवी। डॉक्टर मनीष जी से एक पहला सवाल, अगर एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं है और उसकी वजह से मरीज की जान जोखिम में पड़ जाए तो क्या उसे सिर्फ लापरवाह कहा जाएगा या हत्यारे जैसे दोषी भी माना जाएगा? आप गांव से आते हैं, क्या ये पहली बार हुआ है? यहाँ डॉक्टर अक्सर गायब रहते हैं। वहीं जब हमने अंजलि जी से बात की तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पोस्टर लगवाती है, लेकिन अस्पताल में बेटियां इलाज के लिए तरसती हैं। इनका जवाब कौन देगा? आपके रिकॉर्ड में सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन जमीन पर सब कुछ उल्टा क्यों है? सरकारी दस्तावेजों में सब कुछ ठीक है, डॉक्टर की नियुक्ति हो चुकी है, दवाइयां उपलब्ध हैं, स्ट्रेचर की संख्या पर्याप्त है, तो फिर चौपारण प्रखंड में अस्पताल में ये हाल क्यों है? क्या कागजों पर सिस्टम दुरुस्त है लेकिन असलियत में खोखला? वहीं हमने गांव के एक बुजुर्ग से बात किया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ रात को कोई बीमार पड़ जाए तो समझिए उसकी किस्मत ही खराब है। डॉक्टर मिलते नहीं हैं, गाड़ी आती नहीं है और इलाज तो भगवान भरोसे। वहीं जब हमने एक महिला से बात की तो उन्होंने कहा हमने लगा सरकारी अस्पताल है तो मदद मिलेगी, पर सिर्फ वहाँ दीवारें थी, इंसान नहीं। चौपारण सिर्फ एक नाम ही नहीं है, ये ऐसे हजारों गांव के देश भर में जहां अस्पताल है लेकिन इलाज नहीं, जहां डॉक्टर हैं लेकिन ड्यूटी पर नहीं, जहां मरीज हैं लेकिन सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। तो अब हम सीधा सवाल पूछते हैं, डॉक्टर की गैर मौजूदगी में अगर मरीज की जान जाती है तो क्या वो मर्डर माना जाएगा? अस्पताल प्रशासन क्या सिर्फ कागजों की खानापूर्ति के लिए बैठा है? क्या चौपारण जैसी घटनाएं हमें चेतावनी नहीं देती कि अब हेल्थ सिस्टम को लेकर गंभीर होना चाहिए और होना पड़ेगा? जरूरत है कि डॉक्टरों की जवाबदेही तय हो, सीसीटीवी मॉनिटरिंग से हाजिरी की, इमरजेंसी रेफरेंसिंग सिस्टम मजबूत किया जाए। चौपारण के लोगों ने आवाज उठाई है, अब हमारी बारी है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे गांव, हमारे शहर की बारी है। क्या आप चाहेंगे कि आपका अपना कोई इमरजेंसी में अस्पताल आए और वहां सिर्फ सन्नाटा मिले? यह सिर्फ एक डिबेट नहीं, एक सवाल है। जब अस्पताल ही बीमार हो जाए तो इलाज कौन करेगा? हम आपसे जवाब की उम्मीद करते हैं, सरकार से जिम्मेदारी की। मेरा नाम था आशीष और आप देख रहे थे जनता का सवाल। मिलेंगे फिर एक नए खुलासे के साथ, तब तक पूछते रहिए, सवाल उठाते रहिए, क्योंकि अब चुप रहना गुनाह है। इस खबर को लिखा था हमारे सहयोगी पवन कुमार ने। चलिए मिलते किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।